अक्सर लोगों का ये सवाल होता है और अक्सर लोगों के दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि कुर्बानी के चांद के बाद सर के बाल काटना या नाखून तराशना या दाढ़ी शेविंग कराना या जिस्म के किसी भी हिस्से का बाल काटना ये कैसा है। इस मसले को लोग तलाशते रहते हैं और अगर किसी दूसरे भाई से सुन ले तो उनके दिल में तशफ़ी पैदा नहीं होता, उनके दिल में सुकून पैदा नहीं होता। वो सोचते रहते हैं कि ये मसले सही है या गलत है, हमेशा सोचते रहते हैं कि ये मसले सही है या गलत हैं। दोस्तों, अगर इस तरह की सोच अगर आप रखते हैं और इस तरह का ख्याल अगर आपके दिल में है तो आज इस मसले को मैं क्लियर कर देता हूं, ताकि आज के बाद किसी दूसरे से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिनके घर में कुर्बानी होती है, जो लोग कुर्बानी करते हैं, उनके भी दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि मेरे घर में कुर्बानी है, मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। और अगरचे मैंने कुर्बानी के चांद के बाद अगर सर के बाल कटा लिए या दाढ़ी शेविंग करा लिए या जिस्म के किसी भी हिस्से का अगर मैंने बाल कटवा लिए तो मेरी कुर्बानी नहीं होगी। अगर इस तरह के ख्यालात है और अगर इस तरह की आपके दिल में सोच है तो ये गलत है, क्योंकि बाल कटवाना या दाढ़ी शेविंग कराना ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। दोस्तों, फिर है क्या? तो जिनके घर में कुर्बानी है उनके लिए अफजल है, बेहतर है कि कुर्बानी के चांद के बाद वो अपने सर के बाल या नाखून या दाढ़ी या किसी जिस्म के किसी भी हिस्से का बाल ना कटवाएं, उनके लिए अफजल है। जिनके घर में कुर्बानी है, आप सुन रहे होंगे, जिनके घर में कुर्बानी है उनके लिए अफजल है, बेहतर है कि आप अपने सर के बाल न कटवाएं, नाखून न तराशें और दाढ़ी की शेविंग न कराएं या जिस्म के किसी भी हिस्से का बाल आप न कटवाएं, आपके लिए बेहतर है। अब रह गया सवाल और रह गई ये बात कि अब जिनके घर में कुर्बानी है वो नहीं कटवाएंगे, वो सर के बाल नहीं कटवाएंगे, नाखून नहीं तरशवाएंगे और नहीं दाढ़ी शेविंग कराएंगे, जिस्म के किसी भी हिस्से का बाल नहीं कटवाएंगे। जिनके घर में कुर्बानी है उनके लिए ये मसला है। अब जिनके घर में कुर्बानी नहीं है उन लोगों का भी ये सवाल होता है कि मेरे घर में कुर्बानी नहीं है, क्या मैं सर का बाल कटवा सकता हूँ कि नहीं कटवा सकता, क्या मैं दाढ़ी शेविंग करवा सकता कि नहीं करवा सकता, क्या मैं जिस्म के किसी भी हिस्से का बाल कटवा सकता कि नहीं कटवा सकता। उन लोगों का भी सवाल होता है। तो उन लोगों के सवाल का भी जवाब यही है और उन लोगों के मसले का भी हल यही है कि जिनके घर में कुर्बानी है उनको तो नहीं कटवाना है, उनके लिए अफजल है, उनके लिए अफजल है। और जिनके घर में कुर्बानी नहीं है उनके लिए भी अफजल है, बेहतर है कि आप कुर्बानी के चांद के बाद कुर्बानी की 10वीं तारीख़ या 10वीं जिलहिज्जा के दिन तक आप सर के बाल या नाखून न तरशवाएं या दाढ़ी शेविंग न करवाएं या जिस्म के किसी भी हिस्से का बाल आप न कटवाएं। जिनके घर में कुर्बानी है उनके लिए भी ये जवाब है, मसला है कि आप कुर्बानी की पहली तारीख़ से लेकर आप 10वीं तारीख़ तक आप सर के बाल नाखून न तरशवाएं या जिस्म के किसी भी हिस्से का बाल आप न कटवाएं। जिनके घर में कुर्बानी है और जिनके घर में कुर्बानी है नहीं है उनके लिए भी बेहतर है कि आप सर के बाल, नाखून या जिस्म के किसी भी हिस्से का बाल आप न तरशवाएं, न कटवाएं, आपके लिए बेहतर हैं। अब रह गई ये बात कि ये तो मर्दों के लिए हुक्म है। अब कुछ मेरी माँ बहनें का भी सवाल होगा कि औरतों के लिए हुक्म क्या है। ये तो मर्दों के लिए हुक्म है, अब औरतों के लिए हुक्म क्या है। तो मेरी माँ बहनों, आपके लिए भी हुक्म यही है जो मर्दों के लिए हुक्म है। मर्दों के लिए भी यही हुक्म है। जिनके घर में कुर्बानी है, जिनके घर में कुर्बानी नहीं है, उनके लिए अफजल है, बेहतर है कि आप कुर्बानी की पहली तारीख़ से लेकर 10वीं तारीख़ 10वीं जिलहिज्जा तक आप सर के बाल या नाखून या दाढ़ी शेविंग कराना या जिस्म के किसी भी हिस्से का बाल न कटवाएं। ये मर्दों के लिए हुक्म है। औरतों के लिए भी यही हुक्म है कि आप जिस्म के किसी भी हिस्से का बाल पहली तारीख़ से लेकर 10वीं तारीख़ तक आप जिस्म के किसी भी हिस्से का बाल न काटें